अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लोगो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है। आप वहां से मेरे डिस्क्रिप्शन से इस लोगो डिज़ाइन को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। और इसका साइज़ आपने रखना है 2.5 हाई। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद इसको जो बनाया है पूरा डिज़ाइन उसे बेक कर दूंगा। तो ये ऑप्शन होता है बेक करने का, स्टार्ट एंड डिज़ाइन। इससे मैंने पूरा डिज़ाइन जो है वो बेक किया। बेक करने के बाद मैंने यहाँ से इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ से स्टार्ट करने के यहाँ पॉइंट लगाया। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया। अब ये यहाँ पे राउंड हो रहा है, कर्व हो रहा है, तो मैं राउंड पॉइंट लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे स्टेट लगाया। जहाँ पे राउंड है वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया। अब यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया। लेफ़्ट क्लिक करने से हमारे जो है वो पॉइंट लगते हैं स्ट्रेट, और राइट क्लिक करने से हमारे राउंड पॉइंट लगते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे स्ट्रेट लगा दिया। तो जहाँ हमें राउंड पॉइंट लगाने होते हैं वहाँ हम क्लिक करते हैं राइट, और जहाँ स्ट्रेट पॉइंट लगाने होते हैं वहाँ क्लिक करते हैं रेड। यहाँ से मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाता हुआ मैं इस पूरी को डिजिटाइज करूँगा। ये पूरी आउटलाइन है। मैंने तमाम आउटलाइंस के ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। डबल आउटलाइन का तक तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बहुत सी लाइंस ट्रिपल आउटलाइन होती हैं, यानी कि 3 आउटलाइन होती हैं। 3 के अलावा 4 आउटलाइंस वाले डिज़ाइन भी होते हैं। तो उस पर भी मैं लेके आऊँगा, आपको वो भी सिखाऊंगा। मैं पूरा इस सॉफ्टवेयर को, इस पूरे डिज़ाइन को, जितने मुश्किल आसान हर चीज़ जो है वो कुछ ऑप्शंस, वो तमाम चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूँगा इस सॉफ्टवेयर की। और इस डिजिटाइजिंग की, यानी डिज़ाइनर बनने तक जो क्या नाम है ऑप्शंस होते हैं, जो डिज़ाइन होते हैं, मुश्किल डिज़ाइन होते हैं, आसान होते हैं। कुछ बेसिक जो लोगो उस पर अभी हमें, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे भी आए हैं टेक्निकल लोगो जो है वो भी मैंने आपको डिजिटाइज करना बताए हैं। तो जैसे जैसे मेरे यानी कि क्लास ले रहा हूँ आपकी, यानी जो मुझे समझ में आता है, जो बेहतर लगता है कि आप लोगों के को बताना है, आप लोगों को सिखाना है, इस लोगों को डिजिटाइज़ करना बताना है, तो उसे मैं पहले खुद डिजिटाइज़ करता हूँ। फिर आपको जो है आप उस मेरे बाद जो है वो आप डिजिटाइज़ करते हैं। तो आपके लिए आसानी ये है कि आप जो है मुझे मेरी वीडियो को देखते हुए अच्छा इसे डिज़ाइन को डिजिटाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जिस तरह से लेके चल रहा हूँ, आपने इसी तरह से चलते रहना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। जब सीख जाएंगे फिर आपको इस सॉफ्टवेयर का, इसकी वैल्यू का अंदाज़ा होगा कि आप डिजिटाइज़र जब आप बनेंगे तो आपको भी यानी कि ये होगा कि आप जो है लेकिन अच्छा डिजिटाइज़र बनना है। इसीलिए मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें भी कुछ भी जो है वो आपसे हर चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने जो है वो पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे राउंड पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ आके इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे इसको थोड़ा सेट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे सेट करने के बाद इसकी कॉलम वेट जो है वो मैं सेट करूँगा। मैंने ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे आया 3 करी। 3 करने के बाद 100% अंडर करके मैं इसे अंदर मूव करूँगा। मूव करने के बाद मैं इसको देखूँगा कि अगर हमारे पास इधर स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, तो 50-50 करूँगा ताकि जो है हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाए इस जगह पे। तो यही सब चीज़ें होती हैं एडिटिंग वगैरह में। एडिट यानी कि अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाना होता है, अपने हिसाब से डिज़ाइन से नहीं हटना, डिज़ाइन पे ही रहते हुए अगर हमारे पास एडिट करने का इसमें यानी कि कुछ चीज़ें हैं, यानी ऑप्शन है। ऑप्शन से मुराद के अगर स्पेस है, कहीं पे स्पेस है। अब ये मैंने इसको यहाँ पे बड़ा किया है तो मेरे पास स्पेस है। अगर ये इससे मिल रहा होता तो फिर मैं नहीं करता, अगर ये इससे इस आउटलाइन से मिल रहा होता। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये आपस में ज्वाइंट हो रहे थे यहाँ पे। अगर यहाँ स्पेस नहीं होता, यहाँ पे
तो मैं इसको इस तरफ मूव नहीं करता, क्योंकि फिर ये इससे जो है जॉइंट हो जाता, इससे आके मिल जाता, तो फिर वो डिज़ाइन ख़राब हो जाता। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास है तो सही गैप, लेकिन थोड़ा कम गैप है। अब मैं क्या करूँगा, मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा कम गैप है, लेकिन फिर भी गैप है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करके इसको 50-50 करके देखता हूँ, अगर सेट हो जाए। 50-50 मैंने किया, 50-50 पे अब देखिए यहाँ पे अब ज़्यादा गैप आ गया। ज़्यादा गैप आने के बाद ये यहाँ से थोड़ा सा, ये यहाँ से जो है वो अपनी जगह से मूव हो गया, यानी कि आउटलाइन सही है, आउटलाइन सही है। हमने उसके मुताबिक, अपने मुताबिक जो है उसको थोड़ा, इसको थोड़ा सेट कर दिया, तो इसका कोई यानी कि इशू नहीं है। हाँ, अगर साइज़ में थोड़ा फ़र्क आ रहा हो, ये ज़्यादा ऊपर जा रही हो और यहाँ से भी नीचे से भी ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, फिर अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब क्या करेंगे, अब अगर साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर देंगे यहाँ पे। अब ये सेट हो गया यहाँ पे, यहाँ से देखेंगे यहाँ से तकरीबन सही है इतना, यानी कि फ़र्क नहीं है। इसका कलर कर दिया मैंने गोल्ड। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि मैंने इस पूरे को बेक किया, इसको सिलेक्ट किया, 50-50 है, 50-50 पे साइड ना साइड 100 है ना साइड 200 है, तो 50-50 पे इसको अप्लाई करते हैं। 50-50 पे 100% बाहर पे भी अप्लाई हो जाता है, 100% अंदर पे भी अप्लाई हो जाता है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इसमें मैनुअली हम अगर ये इन कॉम्प्लेक्स फिल लिया, कॉम्प्लेक्स फिल इसको यहाँ से चलाते हुए यूँ आए तो चलाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं आल्टर I-I-O प्रेस करूँगा। आल्टर I-I-O प्रेस किया तो इस पर ये ऑप्शन दे दिया इसने। अब मैं इस पर, मुझे कॉम्प्लेक्स फिल जो है अंदर ततामी वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ततामी कॉम्प्लेक्स फिल, और ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको, इसका कलर कर दिया ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर से इसको क्रॉप करूँगा। क्रॉप करने के लिए इसको सिलेक्ट रहने दिया और इसको क्या किया, यहाँ से कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैंने यहाँ से इसको क्रॉप कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाते हुए मैं इसको, जब तक ये क्रॉप नहीं हो जाता, मैं इसको पूरे को जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वहाँ पे लाके जो है इसको क्रॉप करूँगा। और जहाँ तक, जब तक क्रॉप नहीं हो जाता, और एरियाज़ यानी कि और पार्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी इसको क्रॉप करना है, तो जब तक ये क्रॉप नहीं हो जाता, हम जो है इसको 1 क्लिक करके, यानी 1 दफ़ा इंटर करके इसको छोड़ देंगे, और आगे की तरफ जो एरिया और क्रॉप करना है वहाँ से क्रॉप करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको पॉइंट लगाए। अब मैं, आप ये देख रहे होंगे कि ये पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, ये यहाँ लगाए, तो ये अंदर मूव होगा, यानी कि अंदर दबेगा। इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे रख के भी आप चला सकते हैं। अगर थोड़ा ये आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये अंदर की तरफ जो है अंदर ओवरलैप हो जाएगा, तो ये ना शो होगा। अगर कुछ इसमें चलाते वक्त, इसको क्रॉप करते वक्त यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाए, तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। इंटर किया एक बार, फिर नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे आ गए, जहाँ से नीचे वाला या जहाँ पे आपने क्रॉप करना है, जिस ऑब्जेक्ट के में क्रॉप करना है, तो आप वहाँ से क्रॉप करेंगे इस तरह से। मुझे इस सब में से क्रॉप करना है, तो मैंने एक बार इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने क्या किया, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे चला गया। यहाँ पे मैंने अब इसको, अब इस वाले को मैं क्रॉप करूँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, और यहाँ लगाने के बाद यहाँ लगाया, यहाँ लगा के यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ चला गया मैं इस तरफ। यहाँ पे लगाने के बाद ये लगाया, और यहाँ पे आने के बाद अब मुझे एक बार और इंटर करना है। एक बार मैंने कर दिया, एक बार और इंटर करना है, तो ये मैंने एक बार और इंटर कर दिया। अब ये देखिए यहाँ से ये जो ब्लैक है, ये इस स्टिच के ऊपर आ रही थी, इनके ऊपर आ रही थी, तो अब मैंने क्रॉप कर दिया, तो अब ये इसके ऊपर नहीं आएगी। अब ये क्रॉप हो गई। अब ये जो है इसके अंदर स्टिच नहीं है, इसके अंदर सिर्फ वाइट स्टिच है, इसके अंदर गोल्ड स्टिच है, इसके अंदर रेड और इसके अंदर ब्लू। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा डिजिटाइज कर दिया। मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरह से डिजिटाइज होगा, और आप लोगों ने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से डिजिटाइज करना है। जहाँ पे आपको स्पेस वगैरह मिल रहा है, तो वहाँ पे आप जो है इसको आउटलाइन को
आउटलाइन अगर आपने देखनी है, आप क्या नाम है, हमें स्पेस नहीं मिल रहा, अंदर चीज़ों को वो इससे मिल रही हैं आउटलाइन से, और अगर बाहर की साइड पे आपको स्पेस मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको 50-50 रहने देंगे, वरना फिर 100% अंदर या 100% बाहर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि साइड 100% या साइड 200%। तो इस तरह से देखना पड़ता है, अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाना पड़ता है, डिज़ाइन से नहीं हटना। डिज़ाइन के रहते हुए कुछ जो सेटिंग्स होती हैं, यानी जो इनकी ऑब्जेक्ट की सेटिंग होती है, वो हमने अपनी तरफ से करनी है डिज़ाइन के मुताबिक। तो इस तरीके से हमने अच्छा करके बनाना है। अच्छा करके बनाने के लिए हमें अपनी हम डिजिटाइज़र हैं, यानी कि हमारे पास जो डिज़ाइन आया है हमें उसे हमें बनाना है। जिसने दिया है वो तो उसने दे दिया कि भाई ये आपने बनाना है। जिस ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं, आपको वहाँ डिज़ाइन मिलेंगे तो आपको दे दिया जाएगा, उसे खूबसूरती उसमें आपने लेके आनी है, उससे अच्छा करके आपने बनाना है। किस तरह बनाना है ये आपकी अपनी अप्रोच होगी कि आप किस अप्रोच से बनाते हैं। आपने उनको इस चीज़ से मतलब नहीं, आपने किस तरीके से अप्रोच से बनाया है। डिज़ाइन खूबसूरत बनना चाहिए। उनका इशू ये होगा कि डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत होना चाहिए। तो आपने अच्छा करके बनाना है, आपने अपने मुताबिक बनाना है, आपने क्या नाम है, अपनी अप्रोच से बनाना है और डिज़ाइन से नहीं हटना। बार बार मैं आपसे यही कहता हूँ कि डिज़ाइन, अब ये जो बना है ये डिज़ाइन ही बनाया है ना मैंने, लेकिन बनाया अपनी अप्रोच से है, तो ऐसा ही आपने बनाना है। तो दोस्तों, समझाने का बार बार आपको मेरा मकसद ये होता है कि आप जो है, मैं जो ये कहता हूँ कि डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन में थोड़ी बहुत चेंजिंग इस तरह की नहीं कि डिज़ाइन से आपने हटना है, आपने डिज़ाइन पे रहते हुए उसी तरह का डिज़ाइन बनाना है। बस अप्रोच अपनी रखनी है, आपने किस तरह से सेटिंग कर लें। अप्रोच में कहता हूँ चलें सेटिंग कर लें, सेटिंग आपने अपने मुताबिक रखनी है। वे अप्रोच कहते हैं डिजिटाइजिंग, क्या नाम है लैंग्वेज में, कि डिजिटाइजिंग में अगर हम अप्रोच कहते हैं। आप सेटिंग, अगर आपकी अप्रोच न्यू है, आपकी फ्रेश है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप सेटिंग, मैं आपको सेटिंग का लफ्ज़ से समझा देता हूँ कि सेटिंग आपने अपने मुताबिक रखनी है। तो इस तरीके से ही डिजिटाइज होते हैं लोगोज वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, इस तरीके से डिजिटाइज होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। इस क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।